नमस्ते बच्चों। आज हम साझेदारों के पूंजी खाता विधि का दूसरा मेथड परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्थिर पूंजी खाता विधि का अध्ययन किया था। स्थिर पूंजी खाता विधि में मैं आपको याद दिलाती हूँ, हमने दो तरह के खाते सीखे थे, एक साझेदारों का पूंजी खाता और एक साझेदारों के चालू खाते। देखिए प्रश्न में यदि स्थिर पूंजी है तो हम दो तरह के खाते बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। कैपिटल अकाउंट में क्या था, सिर्फ पूंजी का ही लेखा किया जाता था और यदि पूंजी अतिरिक्त व्यापार में साझेदार लगा रहा है तो उसका लेखा किया जाएगा, और या फिर पूंजी को निकाल रहा है उसका लेखा किया जाएगा। इसके अलावा साझेदारों के पूंजी खाते में और कोई लेखा नहीं करना था। उसके बाद साझेदारों के चालू खाते थे, जिसमें पूंजी लगाने व निकालने के अतिरिक्त अन्य सभी मदें कौन कौन सी थी, वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, ड्राइंग, इन सब का लेखा हमें करना था। आज हम सीखेंगे परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, ये आपके सामने फॉर्मेट है इसका, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। ध्यान दीजिए, पिछले करंट अकाउंट के जैसे ही इस तरह इसका परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि का मेथड रहेगा। पूंजी का जब भी हमारी पूंजी की वृद्धि हो रही है तो क्रेडिट साइड में, और जब भी हमारी पूंजी में कमी आ रही है तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। ध्यान रखिए, जब आप अपने आप को साझेदार मानिए, जैसे आपको सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, या आप एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं यानी पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं, कमीशन मिल रहा है, तो ये सब कहाँ आएंगे, हमारे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। और उसी तरह से यदि हमारी पूंजी में कमी आ रही है तो इस सम का लेखा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। और आप अपने आप को पार्टनर मान करके प्रश्न को हल करेंगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। देखिए, जब साझेदारों के पूंजी खाते के शेष में प्रतिवर्ष शेष बदलते रहते हैं तो उन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं, जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इस विधि में केवल एक पूंजी खाता ही खोला जाता है। देखो, पिछली बार स्थिर पूंजी खाता विधि जब हमने पढ़ी थी उसमें दो खाते खोले थे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यदि प्रश्न में दिया गया है परिवर्तनशील विधि से प्रश्न को हल कीजिए तो इसमें केवल एक ही खाता खुलेगा, जिसका फॉर्मेट आपके सामने है। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, इस विधि के अंतर्गत एक ही खाता खुलेगा। क्रेडिट पक्ष में, जो मैंने आपको बताया था, क्रेडिट पक्ष में पूंजी को बढ़ाने वाली मदें कौन कौन सी मदें होंगी, जैसे साझेदारों का वेतन हो गया, कमीशन हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया, लाभों में हिस्सा हो गया, आदि लेखे क्रेडिट पक्ष में किए जाएंगे। और डेबिट पक्ष में हम क्या लिखेंगे, जैसे ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कोई इसी तरह की हानि हो गई, हानि में हिस्सा, वो हम लिखेंगे डेबिट शेष में। अच्छा, इस विधि में ध्यान रखना, प्रारंभिक और अंतिम शेष बदलते रहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम शेष बदलते रहते हैं। आपको यदि प्रश्न में स्पष्ट नहीं कहा जाए, क्लियर नहीं है आपको कि किस विधि से बनाना है खाता, तो आप साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अनुसार ही रखेंगे, यानी इस विधि से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन में क्लियर नहीं कहा गया है, यदि क्वेश्चन में कहा गया है कि स्थिर विधि से बनाना है तो स्थिर विधि से ही खाते को आप बनाएंगे, तो उसमें आप दो अकाउंट बनाएंगे, जो हमने पिछले उस वीडियो में पढ़ा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न में स्थिर विधि कहा है तो दो अकाउंट बनेंगे। यदि प्रश्न में परिवर्तनशील विधि का या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि खाते को खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाना है, तो आप फ्लक्चुएट मेथड यानी परिवर्तनशील विधि, यानी ये वाली विधि जो आपके सामने फॉर्मेट है, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कैपिटल, आपको मैं थोड़ा 11th क्लास की याद दिलाती हूँ। कैपिटल जब आपने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें आपने लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखा था, आपको याद आ रहा होगा। बैलेंस शीट बनाते टाइम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखा था, उसमें पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते थे और क्या इन्फॉर्मेशन लिखते थे, एडिशनल कैपिटल, यदि कोई अतिरिक्त कैपिटल लगाई गई है तो उसे ऐड करते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी ऐड किया जाता था। नेट प्रॉफिट, ये भी ऐड किया जाता था। और आप ड्राइंग को लेस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करते थे। नेट यदि कोई लॉस होता था उसे भी आप लेस करते थे। तो ये थी हमारी कैपिटल। ये कब सिचुएशन थी, जब हमारा जो व्यापारी एक था, ओनर स्वयं खुद था, एक ही व्यक्ति था, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब साझेदारी कर रहे हैं, यानी दो व्यक्ति हैं, दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा
तब जब भी पूंजी में वृद्धि होगी तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, जब भी पूंजी में कमी आएगी तो हमें डेबिट साइड में लिखना है। आप इस तरह से अपने आप को साझेदार मानते हुए प्रश्न को हल करेंगे तो आपका प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अंतर भी बताऊंगी और हम प्रश्नों का हल शुरू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।